तो दोस्तों आ गया भूल भुलैया के पार्ट 3 का ट्रेलर आ चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसा है ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई मजा आ गया, छा गया, लाजवाब, बेहतरीन, उम्दा। भाई ऐसा लग रहा है कि अभी से ही पैसा वसूल होने की गारंटी हमारे हाथों में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भाई आप एक हॉरर कॉमेडी में किस तरह का कॉन्सेप्ट देखना पसंद करते हैं, यही ना कि भाई हॉरर के साथ कॉमेडी का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा मिश्रण भैया इस फिल्म में हमें देखने को मिले कि भाई हम हंसते 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 अबे क्या हो गया, कुछ ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिले, मतलब कि हंसते हंसते हमारी जो कहते ना उछलने लगे। तो भाई वो सारी बातें इस फिल्म के ट्रेलर में हमें नजर आ रही है मेरे भाई। अगर आप लोग मुझसे एक शब्द में इस ट्रेलर का जवाब पूछोगे कि भैया मुझे कैसा लगा, तो भैया मैं एक शब्द में इसका रिव्यू ये दूंगा, लाजवाब मेरे भाई, लाजवाब। बहुत ही शानदार है इस फिल्म का ट्रेलर। बहुत सारी चीजें इस ट्रेलर में हमें कॉमिक वे में दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप इस ट्रेलर को देखोगे तो भाई कार्तिक आर्यन के किरदार को जब आप पढ़ोगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि भैया अगर कोई बाबा आपके घर में पहुंच जाए ये बात कहते हुए कि भाई देखिए आपके घर का जो ग्रह नक्षत्र जो है ना उसका दोष बहुत ही खराब है, आपके ऊपर राहु केतु ना जाने कितने तरह के ग्रहों का दबाव पड़ा हुआ है, तो आप श्रापित हैं, ये कह कर किस तरह से कस्टमर को डराया जाता है और बाबाओं के द्वारा ठग लिया जाता है। यानी भैया अंधविश्वास के चक्कर में आपको कितना नुकसान हो सकता है, ये बात हंसते हंसते कॉमेडी के माध्यम से भैया कार्तिक आर्यन अपने किरदार में समझा रहे हैं। क्योंकि भैया पहले तो हम लोग यही बात जान रहे थे सेकंड पार्ट में कि वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ये मन का वहम होता है। लेकिन थर्ड पार्ट में उनके किरदार को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया कि भाई इस धंधे में तो कमाई होता है बे, अगर हम इस धंधे को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भैया पब्लिक का माल अपना बना सकते हैं बाबागिरी करके। तो ये बात इस फिल्म के इस किरदार में हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद भाई कार्तिक आर्यन तो अपने किरदार के माध्यम से कॉमेडी का तड़का लगा ही रहे हैं। देन उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आने वाले बाकी के जितने भी किरदार हैं, चाहे हम बात करें विजय राज की, राजपाल यादव की और उसके बाद भाई संजय मिश्रा की, इन तीनों की तिकड़ी को देखकर एक बात तो समझ में आ गया कि भैया जब ये तीनों एक साथ इस फिल्म के फ्रेम में नजर आएंगे तो आप ये बात समझ लो कि कॉमेडी का एक अलग ही डोज आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद भाई भूतिया फिल्म है ना, ये भूतिया फिल्म है ना। अब जब इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत अक्षय कुमार ने की थी विद्या बालन के साथ, और भाई उस फिल्म में विद्या बालन का वो मंजलिका वाला जो लुक हम लोगों के सामने आया था, विद्या बालन के उस किरदार को देखकर ऑडियंस इतनी घबराई थी कि भैया अगर विद्या बालन रात को सपने में भी किसी को आ रही थी उस वक्त तो लोग डर जाते थे, माता आप जाओ, आपके अंदर मंजुलिका की आत्मा छुपी हुई है। तो भाई उस विद्या बालन को इस फिल्म में फिर से उसी किरदार के रूप में जिस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, उसको देखकर मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि भैया अभी तो ट्रेलर में आपको बस एक झलक दिया गया है, असल कहानी जो है इससे ठीक उलट होगी। अब भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का भी जबरदस्त किरदार होने वाला है। और भाई माधुरी दीक्षित के किरदार को जिस तरह से इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तब्बू ने जो काम किया था सेकंड पार्ट में उससे कई गुना आगे इस किरदार को लेकर जाएंगी माधुरी दीक्षित। यानी भैया उनके किरदार को इस ट्रेलर में बहुत ही हल्के में दिखाया गया है, लेकिन उनके इंट्रो से पहले, उनकी एंट्री से पहले जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं इस ट्रेलर में वो इतने खूंखार, इतने डरावने और इतने जबरदस्त हैं कि उसको देखकर ऑडियंस जो कि भैया पहले इस फिल्म को देखकर हंस रही होगी हाफ टाइम तक, भैया उनकी पतलून जो है वो ढीली होने वाली है माधुरी दीक्षित के एंट्री के बाद। और उसके बाद भाई पहले तो हमारे खिलाड़ी कुमार यानी कि भैया अक्षय कुमार जो है वो एक ही मंजुलिका से भिड़े थे ना, अब यहां पर तो भाई कार्तिक आर्यन के सामने
बहुत ही दुविधा वाली कंडीशन पैदा होने वाली है, क्योंकि भैया वो तो बाबागिरी करके माल कमा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई भूत वूत कुछ भी नहीं होता है रे, ये सब मन का वहम है रे बांगड़ू, मैं तो इसका इस्तेमाल करके माल बना रहा हूं। और माल बनाने वाले इस बाबा के सामने अगर सही रूप में अगर भूत आ जाए तो क्या होगा, और वो तो एक भूत समझकर चल रहे हो और उनको ये बात पता चले कि भाई चुड़ैले एक नहीं है बल्कि दो हैं। यानी कि वो जो शॉट इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि दरवाजा खुलता है और कार्तिक आर्यन एंट्री करते हैं, सामने दो मंजुलिकाएं यानी कि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन आमने सामने बैठी हुई हैं और वो दोनों देखते हुए क्या सोच रहे थे कि मंजुलिका एक है, यहां तो दो दो मंजुलिका है, तो पहचानो कि असली मंजुलिका है कौन। और यही वो ट्विस्ट है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जो कि आपको अब प्रेस करेगा इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के लिए कि भाई असल कहानी है क्या, ये मंजुलिका वाला राज है क्या, इसमें असली मंजुलिका है कौन। भाई मुझे ऐसा लग रहा था ना ट्रेलर को देखते हुए कि भाई पूरी कहानी को खोल कर रख दिया गया, लेकिन नहीं 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 भाई, जो बातें इसमें दिखाई गई हैं वो बातें इतनी इजी और इतनी सीधी नहीं है। मैं ये बात आपको बहुत ईमानदारी से कहूंगा, क्योंकि भैया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखने की आदत मेरी भी है, और भाई जिस तरह से इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि अनीश बज्मी ने इस फिल्म के ट्रेलर को काटा है, उसको देखकर हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि भैया इस फिल्म में आपको और भी कई सारे ऐसे एलिमेंट, ऐसे कई सारे डरावने सीक्वेंस, ऐसे कई सारे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आपका हॉरर फिल्म देखने का जो क्रेज है ना वो और भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों नो डाउट ट्रेलर बहुत ही शानदार है, और भाई एक हॉरर फिल्म को जबरदस्त हॉरर बनाना कौन है मेरे भाई, तो इस फिल्म का विजुअल इफेक्ट। भाई हॉरर फिल्मों में आज के डेट में अगर विजुअल इफेक्ट अच्छे नहीं हो, वीएफएक्स अच्छा नहीं हो, ग्राफिक्स अच्छा नहीं हो, बीजीएम अगर सपोर्टिव नहीं हो, तो भाई हॉरर फिल्में जो है वो अपना क्रेज, अपना जो कहते हैं ना कि अपना प्रेशर जो है वो ऑडियंस के ऊपर बनाने में नाकामयाब रहती है। लेकिन भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें आपको वो हर बात देखने को मिलेगी जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया इस फिल्म का ये वाला जो सीक्वेंस था ना वो बहुत ही शानदार था। यानी कि भाई वीएफएक्स भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है, और वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हुए जो हॉरर ट्रीटमेंट इस फिल्म में हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है इस ट्रेलर के माध्यम से, वो भी काफी शानदार है। और भाई इन सभी सीक्वेंस को जो मदद कर रही है इस फिल्म का बीजीएम, वो भी काफी लाजवाब है मेरे भाई। अब इस पर आगे का जो हम लोग मंथन है ना भैया पब्लिक के रिस्पांस के बाद देंगे कि ये तो ट्रेलर हम लोग के सामने आ गया है, और अब इस फिल्म के ट्रेलर को पब्लिक का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको भूल भुलैया के पार्ट 3 का ये ट्रेलर कैसा लगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।